नमस्कार। आईएएस हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग सीसेट क्लास के अंतर्गत डायरेक्शन टेस्ट देख रहे थे और डायरेक्शन टेस्ट में किस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं उन सब चीज़ों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी में पूछे गए प्रश्न, इसके अतिरिक्त कुछ अन्य प्रश्नों पे चर्चा करेंगे और देखेंगे कि सवाल को कितने आसानी से बनाया जा सकता है। इन प्रश्नों को बनाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है और आप एग्जामिनेशन हॉल में 1 मिनट के अंदर में इस सवाल को सही तरीके से बना सकते हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल है हम लोगों का, मोहन पश्चिम की ओर 20 मीटर चलकर दाईं ओर मुड़ता है। अब एक बिंदु ले लेते हैं। यहाँ पे ये बिंदु है, यहाँ से बोला गया है कि मोहन पश्चिम की ओर चलता है। तो पश्चिम कौन सा दिशा होता है? बाएं साइड में। ठीक है, ऊपर में ये याद रखिएगा हमेशा, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ये हमें ध्यान में रखना है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, यदि डायरेक्शन गड़बड़ हो गया तो फिर सवाल सही नहीं हो पाएगा। तो पश्चिम की ओर 20 मीटर ये चल लिया, फिर 20 मीटर चलकर दाईं ओर मुड़ता है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप पश्चिम की ओर खुद को खड़ा कीजिए और बताइए कि आपका दाया किधर है। तो आपको पता चलता है कि दाईं ओर यानी ऊपर की ओर है। दाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है? 30 मीटर चलता है। फिर यहाँ से दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब यहाँ पे आप फिर स्वयं को खड़ा कीजिए और देखिए तो आपको पता चलेगा कि दाईं ओर यानी पूरब की ओर चलना है। पूरब की ओर फिर ये 20 मीटर चल लिया। अब उसका मुंह किस दिशा में है? तो जैसे ही दाईं ओर चलना शुरू किया, उसका मुंह पूर्व दिशा में या पूरब की ओर या ईस्ट दिशा में हो गया, यानी कि आपका उत्तर 3 सही हो गया। देखिए कितने आसानी से सवाल बन गया। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, सुनील बिंदु ए से पूरब की ओर चलता है। ठीक है, अब एक बिंदु मान लेते हैं, ये बिंदु है, इसको मान लिए ए। सुनील बिंदु ए से पूरब की ओर चला है, पूरब की ओर चल लिया। बिंदु बी पर दाएं मुड़ता है। जहाँ ये पूरब की ओर जहाँ तक चला है उसको बिंदु बी मान लिया गया है। बिंदु बी पे बोला जा रहा है दाएं मुड़ता है और उतनी ही दूरी चलता है जितना वो पूरब दिशा में चला है। तो यहाँ से आप इधर चल लीजिए। ठीक है, ये दोनों दूरी, ये दूरी और ये दूरी को एक समान मान लीजिए। ठीक है, अब वह बाएं मुड़ता है। अब यहाँ पे आप खुद को खड़ा कीजिए और देखिए कि आपका बाएं कौन सा साइड होगा। तो बाएं साइड जब आप दक्षिण की ओर खड़े हो जाइएगा तो बाएं साइड आपका पूरब की ओर होगा। तो अब वह बाएं मुड़ता है और फिर उतनी ही दूरी तय करता है। ठीक है, तो अब ये बाएं मुड़ा, ठीक है, और उतनी ही दूरी तय करता है। जो दूरी ये ए से बी है, बी से सी है, उतनी ही दूरी यहाँ पे ये आ गया। अंततः वह बाएं मुड़ता है और उतनी ही दूरी तय कर बिंदु सी पर रुक जाता है। अब यहाँ से बाएं मुड़ना है तो बाएं मुड़ेंगे तो फिर हम लोग इस साइड आएंगे। ठीक है, और आ गए हम सी पे। अब सी जो है सब दूरी बराबर बराबर है, तो ए से बी की दूरी, बी से सी की दूरी दोनों बराबर है। तो यहाँ पूछा जा रहा है प्रश्न में ए और सी के बीच की दूरी ए और बी के बीच की दूरी से कितनी गुनी अधिक है। तो ये देखिए ए और बी जितना है उतना ही बी और सी है, यानी दुगुना हो गया ना। यहाँ बी सी को फिर से हम ए बी लिख सकते हैं, तो ये 2 गुना हो गया। तो इसका उत्तर कितने आसानी से हमने निकाल लिया कि 2 होगा आंसर, यानी कि ये ए से सी के बीच की दूरी ए से बी के बीच की दूरी की 2 गुनी दूरी है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। मोहन उत्तर की ओर 20 मीटर चला, बाएं मुड़ा और 10 मीटर चला। अब सबसे पहले यहाँ से मोहन को उत्तर की ओर चलवाते हैं। उत्तर की ओर मोहन ने चल लिया 20 मीटर। ठीक है, यहाँ से उसे बाएं मुड़ना है। यहाँ उत्तर की ओर यदि मुंह रखिएगा, चेहरा रखिएगा अपना, तो आपका बाया जो है वो पश्चिम की ओर होगा। तो पश्चिम की ओर 10 मीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। यहाँ से फिर दाहिना मुड़ना है तो यानी फिर से उत्तर की ओर चले और 20 मीटर चल लिए। फिर वह दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला। यहाँ से फिर वह दाएं मुड़ा
तो यहाँ पे आ गए, ठीक है, 10 मीटर की दूरी हो गया। आरंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पे है, तो देखिए आरंभिक बिंदु ये पॉइंट है ए, ठीक है, ये बिंदु बी जो है अभी का पॉइंट है, तो ए से लेकर इस पॉइंट तक 20 मीटर की दूरी है, ठीक है, और ये जो दूरी है ये कितना है, तो ये भी 20 मीटर है। तो 20 मीटर प्लस 20 मीटर यानी कि 40 मीटर की दूरी आरंभिक बिंदु से अभी मोहन ने तय कर लिया है। क्लियर है? आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है? आप लोग प्रश्न को आसानी से मेरे साथ हल कर पा रहे हैं या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट में सवाल पूछिए, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। और कहीं कोई डाउट रह जा रहा है, कोई ऐसा प्रश्न जो मैं समझा पा रहा हूँ फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप कमेंट करके उसके बारे में भी पूछें। और यदि समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें, ताकि मैं समझ सकूँ कि आप लोग मेरे साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निधि 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है, ठीक है। फिर एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ से निधि को 5 किलोमीटर चला दीजिए उत्तर की ओर। दाएं मूर्ति है, यहाँ से दाहिना क्या होगा, पूरब होगा, 10 किलोमीटर चलती है, ठीक है, 10 किलोमीटर पूरब की ओर चला दिए। अब वह बाएं मूर्ति है और 5 किलोमीटर चलती है, यहाँ से फिर बाया क्या होगा, उत्तर की ओर होगा, उत्तर की ओर फिर से ये 5 किलोमीटर चल ली। अंत में वह एक बार फिर बाएं मूर्ति है और 10 किलोमीटर चलती है, फिर यहाँ से वो बाएं मुड़ी और 10 किलोमीटर चली। अब वह निम्न में से किस दिशा में चल रही है, तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि अभी निधि किस दिशा में चल रही है। आप लोग को ये डायग्राम देखकर तो समझ में आ ही जाएगा कि किस दिशा में चल रही है, ये बात आप लोग कमेंट करके बताइए। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, एक व्यक्ति ए एक पॉइंट से चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। ए एक व्यक्ति है, ये एक पॉइंट है, उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चला। वह दाएं घूम जाता है और 2 किलोमीटर चलता है, यहाँ से फिर वो दाएं घूमा, ठीक है, 2 किलोमीटर चला, फिर दाएं घूम जाता है और चलता है, फिर दाएं घूमता है, यहाँ से दाहिना क्या है, ये घूमा। यह बताइए कि अब वह कौन सी दिशा में चल रहा है, तो ये देखिए नीचे का साइड यानी कि दक्षिण दिशा हो गया, तो ये दक्षिण दिशा यानी साउथ में चल रहा है, ठीक है। आप लोग अब दाएं बाएं तो समझ पा रहे होइएगा ना, दाएं बाएं में हमेशा खुद को उस दिशा में खड़े कर लीजिए और आपका दाहिना ही दाया होगा और आपका बाया ही बाया होगा। यदि बोला जाता है प्रश्न में कि उत्तर दिशा में चलकर दाएं मुड़ता है, तो आप स्वयं को इमेजिन कीजिए कि आप उत्तर दिशा में खड़े हैं और फिर वहाँ से आप दाएं जाइएगा तो कौन सा दिशा आएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि वो पूरब दिशा आएगा, ठीक है। क्लियर है? अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला जो ये प्रश्न है, ये प्रश्न यूपीएससी में 2015 में पूछा गया है, ठीक है, आईएएस 2015 का सवाल है। शाहिद और रोहित एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं, ठीक है। प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद शाहिद हमेशा बायां मुड़ता है और रोहित हमेशा दायां मुड़ता है। एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट से सपोज करते हैं कि शाहिद इस दिशा में चलता है और रोहित इस दिशा में चलता है, और 1 किलोमीटर के बाद, तो जैसे सपोज कीजिए यहाँ से शाहिद ने ये 1 किलोमीटर चला, रोहित इधर 1 किलोमीटर चल लिया। अब बोला जा रहा है कि प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद शाहिद हमेशा बाया मुड़ता है, तो इसका बाया क्या हो जाएगा, ये शाहिद है, ये रोहित है, बाया नीचे की तरफ हो गया। फिर ये 1 किलोमीटर चला और रोहित दाहिना मुड़ेगा, तो पूरब दिशा का दाहिना भी दक्षिण नीचे की ओर ही हो जाएगा। ये भी 1 किलोमीटर चल लिया, ये भी 1 किलोमीटर चला। शाहिद फिर यहाँ से बाया चला, ठीक है, बाया चला तो ये 1 किलोमीटर चल लिया। रोहित इधर से दाहिना चला तो ये यहाँ पे आ गया, इस पॉइंट पे दोनों मिल गया 1-1 किलोमीटर चलने के बाद। तो हम क्या देख रहे हैं कि पहला 1 किलोमीटर ये चला, 1-1-1 यानी 3 किलोमीटर शाहिद चला, 3 किलोमीटर रोहित चला और फिर दोनों मिल गए। अब हम अपने ऑप्शन पे आते हैं। दोनों प्रत्येक 2 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद उनके बीच की दूरी 4 किलोमीटर है, ठीक है। अब देखिए प्रत्येक 2 किलोमीटर की यात्रा के बाद क्या उनके बीच की दूरी 4 किलोमीटर होती है, तो पहला 1 किलोमीटर ये है, पहला 1 किलोमीटर एक है, यानी एक यहाँ पे है, ये मेरा पॉइंट देखिएगा, कलर मैं चेंज कर दूँ,
2 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद शाहिद यहाँ है, रोहित यहाँ है, तो इनके बीच की दूरी कितनी है? 1 + 1 2 किलोमीटर। यहाँ दे रहा है 4 किलोमीटर, यानी कि ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। अब दूसरा स्टेटमेंट पे आते हैं। वो प्रत्येक 3 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद मिलते हैं। तो प्रत्येक 3 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद तो ये मिल रहे हैं। पहला एक ये है, दूसरा एक ये, तीसरा एक। 3 किलोमीटर प्रत्येक मतलब कि दोनों इंडिविजुअली 3 किलोमीटर की यात्रा तय किया है। तो 3 किलोमीटर की यात्रा के बाद ये दोनों इस पॉइंट पे मिल जा रहे हैं, यानी कि बी स्टेटमेंट सही है। जैसे ही सही स्टेटमेंट आ गया, हमें आगे का कोई स्टेटमेंट चेक नहीं करना है, हम मान लेंगे कि वही हमारा सही है। एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर क्रॉस चेक करने के चक्कर में ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए 2015 में जो ये सवाल पूछा गया था, ये सवाल कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। इसको सॉल्व करने में किसी प्रकार की कोई समस्या आई? यदि समझ में आ गया तो फिर से कमेंट करके बताइए कि समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है 2016 में। एक व्यक्ति X एक ऐसी जगह पर गाड़ी चला रहा है जहां सभी सड़कें या तो उत्तर दक्षिण या पूरब पश्चिम में चलती है, जिससे एक ग्रिड बनता है। सड़कें समानांतर रूप से एक दूसरे से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। उसने 2 सड़कों के चौराहे से चलना शुरू किया। ठीक है, अब चौराहा किसे बोलते हैं? ऐसा जगह जहाँ से पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा में सड़कें निकले। ठीक है, तो ये यहीं से चलना, एक व्यक्ति जो X है सो यहाँ से चलना शुरू किया है। ठीक है, सबसे पहले उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर, तो ये हम आ गए उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर। फिर 3 किलोमीटर पश्चिम। देखिए यहाँ तो दाया बाया भी नहीं है, स्पष्ट लिख दिया गया है दिशा कौन सा है। तो आपको पता है पश्चिम क्या है, तो ये है पश्चिम। 3 किलोमीटर पश्चिम और 4 किलोमीटर की दूरी दक्षिण में तय किया। 4 किलोमीटर दूरी ये आ गया दक्षिण में तय किया। कौन सा आगे का मार्ग उसे अपने शुरुआती बिंदु पर वापस ला सकता है यदि वही मार्ग दोहराया नहीं जा सके? अभी देखिए, अभी यहाँ पे आ चुके हैं। अभी यहाँ पे कोई व्यक्ति जो X है इस समय वर्तमान में यहाँ पे खड़ा है। अब इसे फिर वापस इस बिंदु पे पहुँचना है और जिस मार्ग से वो आया है उस मार्ग से उसे वापस नहीं जाना है। तो नया मार्ग कौन सा होगा? अब देखिए ये टोटल दूरी जो है ये 4 किलोमीटर दिया गया है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन यहाँ तक की दूरी यदि ले ली जाए तो इधर ये 3 किलोमीटर है तो ये भी 3 किलोमीटर ही होगा। तो ये जो बीच का दूरी है ये कितना है? 1 किलोमीटर है, जबकि ये दूरी जो है ये कितना है? 3 किलोमीटर है। क्यों? क्योंकि ऊपर में ये 3 किलोमीटर है, इस वजह से। ठीक है, तो ये जो X यहाँ से है, यहाँ से यदि ये 3 किलोमीटर पूरब की ओर चला, यहाँ पे आया और फिर यहाँ से 1 किलोमीटर, क्योंकि ये दूरी जो है ये 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चला तो ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुँच जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है? 3 किलोमीटर पूर्व फिर 1 किलोमीटर उत्तर, यानी ये दिशा को पकड़ लिया जाए तो आप अपने आंसर पे पहुंच जाइएगा। अब आपको यदि इतना समझ में नहीं आ रहा है परीक्षा में तो आप यहाँ पे यहाँ तो आप पहुंच चुके हैं। इस फिगर के बाद आप जो है ऑप्शन को लेना शुरू कीजिए। ठीक है, तो जब ऑप्शन लीजिएगा तो पहले आएगा 3 किलोमीटर पूर्व, तो 3 किलोमीटर पूर्व ए ऑप्शन में देख रहे हैं। 3 किलोमीटर पूर्व में हम यहाँ आ गए। फिर 2 किलोमीटर दक्षिण, दक्षिण तो नीचे की ओर होता है, तो नीचे की ओर जैसे ही जाएंगे क्या होगा? हम अपने आरंभिक बिंदु पे नहीं पहुँच पाए। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब दूसरा देख लीजिए, 3 किलोमीटर पूर्व, तो यहाँ से 3 किलोमीटर पूर्व ये आ गए। 1 किलोमीटर उत्तर, 1 किलोमीटर उत्तर, यानी कि हम अपने आरंभिक बिंदु पे पहुँच गए। तो अभी आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। IAS 2016 में ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की दिशा में, देखिए हम लोगों ने कल चर्चा किया था, ये बना था। ठीक है, इसे बोला गया था उत्तर, इसे बोला गया था पूर्व, ये दक्षिण और ये पश्चिम। जब भी उत्तर पूर्व की बात होती है तो उत्तर पूर्व ये था। ठीक है ना, उत्तर पूर्व ये था। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे ये जब ऐसे काटा जा रहा है लाइन को, तो ये जो एंगल बन रहा है
ये पूरा एंगल जो बनता है ना, उसे 90 डिग्री का एंगल बोला जाता है। ठीक है, और ये जो इतना है या फिर ये इतना है, इसे 45 डिग्री बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको उत्तर पूर्व से बोल दिया जाए कि दक्षिण पश्चिम आना है, ठीक है, तो ये जो दूरी होगा, ये दूरी भी 90 डिग्री का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 45 डिग्री है और इधर वाला ये जो है ये भी 45 डिग्री है, तो दोनों मिलकर 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये हम लोग पहले कल देख चुके हैं। यदि आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, फिर आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी। अब यहाँ देखिए, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की दिशा में ज़मीन पर बिंदु O से सीधे रास्ते में एक पहाड़ी पर चढ़ता है और 5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद बिंदु A पर पहुँचता है। ये एक पॉइंट है O, यहाँ से उत्तर पूर्व ये चल लिया 5 किलोमीटर, पहुँच गया A पे। ठीक है, अब देखिए बिंदु A से वह उत्तर पश्चिम की दिशा में, अब ये बिंदु को यदि हम मान लेते हैं एक पॉइंट सीधा, तो यहाँ से उत्तर क्या होगा, ये उत्तर हो गया, ये हो गया पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम कौन सा दिशा होगा, ये दिशा उत्तर पश्चिम होगा। क्लियर है, ये पश्चिम है तो उत्तर पश्चिम ये दिशा होगा। अब इसे मिटा देता हूँ, ये समझ में आ गया। तो अब देखिए क्या दिया गया है कि उत्तर पश्चिम की दिशा में बिंदु B की ओर बढ़ता है। उत्तर पश्चिम की दिशा में सपोज कीजिए ये बिंदु B हो गया। ठीक है, और ये दिया गया है कि माना कि AB की दूरी 12 किलोमीटर है, यानी A और ये B, इन दोनों के बीच की दूरी 12 किलोमीटर है। अब व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु O से कितनी दूर है, तो प्रारंभिक बिंदु O ये है, ये B है, इन दोनों को मिलाइए और ये दूरी आपसे पूछा जा रहा है। अभी हमने सीख लिया है कि जब पहले उत्तर पूर्व चले और फिर वहाँ से उत्तर पश्चिम चले तो ये जो कोण है ये 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो जैसे ही 90 डिग्री का कोण होगा वैसे ही पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लग जाएगा। वो होता है OB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। ठीक है, अब AB स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 12 का स्क्वायर, OA स्क्वायर का मतलब हो गया 5 का स्क्वायर। समझ रहे हैं ना, 12 का स्क्वायर कितना होता है आप लोग जानते हैं ना, 144, और 5 का स्क्वायर 25, तो टोटल हो गया 169। तो OB स्क्वायर इज इक्वल टू 169 है, तो OB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √169, यानी कि 13 किलोमीटर की दूरी। 13 किलोमीटर कौन सा ऑप्शन है, आंसर B। ठीक है, तो ये आपका सही हो गया। देखिए ये प्रश्न भी IAS 2016 में पूछा गया है। तो सीसेट के एग्ज़ाम में केवल टफ प्रश्न ही नहीं पूछे जाते हैं, बहुत सारे सरल और आसान प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जिसे आपको खोजना होगा एग्जामिनेशन हॉल में। 80 प्रश्न में से कौन से प्रश्न है जिसे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। और जब एक बार आप उसे ढूंढ लीजिएगा तो फिर आप आराम से उसे हल कर पाइएगा, और 30 छोड़िए 32, 35, 40 सवाल भी आप आराम से कर पाइएगा। ठीक है, और सीसेट पास होने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चलता है। ये तो सिंपल है, देखिए यहाँ से, ये भी IAS 2016 का ही सवाल है। उत्तर यानी नॉर्थ यानी ये 12 किलोमीटर हो गया। फिर पूर्व की ओर 15 किलोमीटर, ये हो गया पूर्व की ओर 15 किलोमीटर। उसके बाद 19 किलोमीटर चलता है पश्चिम। यहाँ से पश्चिम की ओर आ जाइए अब आप, 19 किलोमीटर, और फिर दक्षिण की ओर 15 किलोमीटर। अच्छा, मैंने गलत बना दिया थोड़ा सा। क्या गलत बना दिया, आप लोग पकड़ पाए? यहाँ तक तो सारी चीज़ें ठीक थी कि 12 के बाद पूरब की ओर 15 किलोमीटर, लेकिन जब पूरब यहाँ आया तो पूरब से पश्चिम जाना है। मैं दक्षिण लेके चला गया था आप लोगों को। पूरब से पश्चिम जाएंगे 19 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर तो ये दूरी तय करके यहाँ आ गए। यहाँ से 4 किलोमीटर और आगे बढ़ लीजिए, यानी ये जो दूरी है ये 4 किलोमीटर है। यहाँ पे आ गए पश्चिम। ठीक है, इसके बाद बोला जा रहा है फिर दक्षिण की ओर 15 किलोमीटर। तो यहाँ से अब आइए दक्षिण यानी नीचे यानी 15 किलोमीटर यहाँ पे आ गए। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। अब देखिए कितना आसान सवाल है, इसको मिला दीजिए। ये दूरी 4 किलोमीटर है, तो इसीलिए ये दूरी भी 4 किलोमीटर हो जाएगा।
ये दूरी 12 किलोमीटर है, तो इसलिए ये दूरी भी 12 किलोमीटर हो गया, जबकि ये टोटल जो है 15 किलोमीटर है। तो ये जो बचा वाला भाग है ये 3 किलोमीटर हो गया। तो ये 4 हो गया, ये 3 हो गया। अब इसे मिला दीजिए और यही तो प्रारंभिक बिंदु से दूरी है। तो ये दूरी कैसे निकलेगा? पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? दूरी का स्क्वायर यहाँ पे मान लीजिए 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, 3 का स्क्वायर 9। तो यानी ये हो गया 25। ठीक है, ये हो गया 25 हो गया दूरी का स्क्वायर। तो ये दूरी क्या हो गया? √25 यानी कि 5 मतलब आंसर ए। तो 2016 में 3 सवाल अभी तक हमने देख लिया है और तीनों सवाल कितना आसानी से बन पा रहा है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए एक और सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, P, Q और R 3 नगर है। ठीक है, P और Q के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है, जबकि P और R के बीच की दूरी 80 किलोमीटर है। अब यहाँ से सवाल शुरू होता है। Q P के दक्षिण में है। ठीक है, Q P के पश्चिम में है, दक्षिण बोला गया है, Q P के पश्चिम में है। तो पहले P को यहाँ पे एक पॉइंट पे ले लेते हैं। ठीक है, अब Q जो है सो पश्चिम में है, तो पश्चिम तो इस साइड होगा। ठीक है, तो ये आ गया Q P के पश्चिम में। ठीक है, P और Q के बीच की दूरी कितना है? 60 किलोमीटर। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 60 किलोमीटर। अब देखिए R दक्षिण में है P के, P यहाँ पे है, P का दक्षिण कौन सा साइड होगा? नीचे होगा। तो नीचे आ गए तो यहाँ पे R है। ठीक है, R और P के बीच की दूरी कितनी है? 80 किलोमीटर। तो ये दूरी हो गया 80 किलोमीटर। ठीक है, अब सवाल पूछा जा रहा है Q और R के बीच की दूरी कितनी होगी? Q और R यहाँ पे मिला दिए, फिर से पाइथागोरस थ्योरम बन गया। पाइथागोरस थ्योरम से कितने सारे सवाल बन रहे हैं ये आप लोग देख रहे होइएगा। तो Q और R के बीच की दूरी क्या होगा? QR का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये P है, PQ का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर, यानी कि ये 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर। 60 का स्क्वायर कितना होगा? 3600। 80 का स्क्वायर 6400। दोनों को जोड़िएगा तो आ जाएगा 10,000। तो Q और R के बीच की दूरी √10,000, यानी कि ये 100। यदि इस तरह के कैलकुलेशन में भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके बताइएगा, आगे से मैं और सिंप्लीफाई कर दूंगा। तो यहाँ पे आंसर हो गया द, मतलब डी आंसर हो गया। ठीक है, तो ये डी आंसर हो गया। देखिए हमने इस सवाल को भी कैसे ईजिली बना लिया, यानी कि आप देख रहे होइएगा कि डायरेक्शन टेस्ट एक ऐसा टॉपिक है जिससे 1, 2 या 3 प्रश्न प्रत्येक वर्ष पूछे ही जाते हैं और इस प्रश्न को आप आसानी से हल कर पाइएगा। यदि एक प्रश्न भी पूछा गया तो आपके 2.5 मार्क्स तो आ ही गए। अभी तक CSET में मैंने जितने भी चीज़ों को पढ़ाया है, जितने भी टॉपिक को हमने डिस्कस किया है, यदि आप उन सारे टॉपिक का रिवीजन कर लेते हैं, जो डाउट होता है उसे क्लियर कर लेते हैं, तो अभी ही आप 50+ मार्क्स लाने की स्थिति में रहिएगा। ठीक है, हम लोग अभी डायरेक्शन टेस्ट से संबंधित कुछ और प्रश्नों को देखेंगे, लेकिन वो अगले वीडियो में देखेंगे। वो प्रश्न PYQ भी होगा, मतलब जो पहले पूछा जा चुका है परीक्षा में, और आने वाले परीक्षा के लिए कुछ संभावित प्रश्न जो होंगे वो भी पूछे जाएंगे। आपको यदि मेरा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाकर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।